क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीमसेना जिंदाबाद। हकीकत है और बहुत बड़ी हकीकत है, देश में कानून का राज स्थापित नहीं है। भारत देश में भारत का संविधान है, लेकिन संविधान के अनुसार काम नहीं होते। संविधान के अनुसार काम नहीं होते, कानूनों को तोड़ मरोड़ के लोगों का नुकसान किया जा रहा है। विपक्षी राजनीतिक दलों को या तो अपने साथ मिला के या उनको फायदा पहुंचा के या उन दलों के नेताओं को कोई ना कोई फायदा, जैसे कि पैसे का फायदा, रुपयों का फायदा, चुनाव में फायदा, पैसों का फायदा, चुनाव में फायदा, सुरक्षा का फायदा, इस तरह के अनेकों फायदे, या कोई क्रिमिनल केस किसी के ऊपर है, वो केस खत्म करवाने का फायदा, इस तरह के फायदे बहुत से विपक्षी राजनीतिक दलों को और नेताओं को मिल जाते हैं। नतीजन वो बीजेपी के साथ हाथ मिला लेते हैं। थोड़ा सा कद ऊंचा हो जाता है, वो हाथ मिला लेते हैं। लेकिन जो लोग हाथ नहीं मिलाते वे लोग मुख्तार अंसारी कहलाते हैं। बड़ी बात कह रहा हूं आपके सामने, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, बिना किसी फियर के, बिना किसी लाग लपेट के, वही पुराने अंदाज में आपके भैया जी नवाब सतपाल तंवर अभिव्यक्ति की आजादी के तहत अपनी बात को रख रहे हैं। भारत देश में संविधान है, प्रत्येक व्यक्ति को न्याय पाने का अधिकार है, समान न्याय पाने का अधिकार है, न्यायपालिका है और देश की जनता को न्यायपालिका पर भरोसा भी है। उसके बावजूद माननीय न्यायपालिका की धज्जियां उड़ाते हुए यदि अतीक अहमद जैसे लोगों के साथ जबरन अन्याय किया जाएगा, या फिर जैसा कि मुख्तार अंसार का परिवार आरोप लगा रहा है, मैं जज नहीं हूं, मैं सरकार नहीं हूं, मैं विधायक, एमएलए, एमपी, सांसद या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं हूं। स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जैसा कि मुख्तार अंसारी का परिवार आरोप लगा रहा है, अगर ये आरोप सच्चे हैं तो सोचिए सत्ता का कितना दुरुपयोग किया जा रहा है। यदि ये आरोप झूठे हैं तो आप जांच करवाइए। हम जज नहीं हैं, हम मोहर नहीं लगा रहे, लेकिन लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। कुछ समय पहले मुख्तार अंसारी को जेल से अस्पताल लाया जाता है, आईसीयू में होते हैं, उसके बावजूद उनको वापस तन्हाई बैरक में धकेल दिया जाता है और वहां पर दिखाया जाता है कि उनको हार्ट अटैक आ गया। ऐसा बताया जाता है। हो सकता है जब गाड़ी पलट सकती है तो चारों तरफ सड़कों पर गाड़ी को घुमाया भी जा सकता है। बेफालतू के आज कुछ मूवीज में देख लीजिए, कुछ फिल्मों में देख लीजिए, वही सीन बनाने की कोशिश की जा रही है जैसे कि मुंबई अंडरवर्ल्ड के साथ किया गया था। मैं किसी अपराध का समर्थक तो नहीं हूं, मैं किसी माफिया का समर्थक नहीं हूं। मेरा अपना एक स्टैंड है, मेरा अपना एक संगठन है, बहुत ही विशाल संगठन है। 26 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं की भीम सेना है, जिसका मैं संस्थापक हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मुझे अपनी बात कहने का अधिकार है। मैं कानून का, संविधान का सम्मान करते हुए इस बात पर जोर अवश्य डालना चाहता हूं, यदि कोई अपराधी भी है तो क्या न्यायपालिका से, माननीय न्यायपालिका से उसको न्याय पाने का अधिकार नहीं है? अपराध साबित कब होता है? जब माननीय न्यायपालिका उसको दोषी ठहरा देती है। माननीय न्यायपालिका ने अनेकों लोगों को दोषी नहीं ठहराया, केस अदालत में विचाराधीन रहे, उसके बावजूद भी हजारों कहूं कि लाखों कहूं, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बाबा जी के इशारे पर आपराधिक साजिश रचते हुए एनकाउंटर कर डाले। जिनके एनकाउंटर नहीं हुए वो बदमाशों से
हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया गया। यहां मुख्तार अंसारी के साथ भी ऐसा हुआ हो सकता है जैसा कि परिवार आरोप लगा रहा है। मेरा कोई समर्थन नहीं है, किसी भी अपराधी को साफ कर देना चाहता हूं, किसी भी माफिया को, किसी भी डॉन को। मेरा या भीमसेना का या भीमसेना चीफ नवाब सतपाल तंवर का कोई समर्थन नहीं है, लेकिन मुख्तार अंसारी के शोकाकुल परिवार के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। पूरी मुसलमान कौम जिसको बदनाम किया जा रहा है, कानून की आड़ में जिसको कुचला जा रहा है, आज उनको दला जा रहा है, उनके साथ ये भैया जी भाईजान नवाब सतपाल तंवर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। ध्यान रखना मेरी बात को। मैं कौमी एकता की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं समान न्याय की, मैं बात कर रहा हूं उस माननीय न्यायपालिका की जिसके सामने जाकर चाहे अपराधी हो चाहे निर्दोष हो, न्याय की अपेक्षा करता है। न्याय देने का अधिकार कर्तव्य है, सजा सुनाने का या बरी करने का अधिकार कर्तव्य माननीय न्यायपालिका के पास है, ना कि किसी मुख्यमंत्री के पास है। जबकि यह मुख्यमंत्री गाड़ी पलटवाता है, जबकि यह मुख्यमंत्री जेल में ही खेल खत्म करवा देता है, जबकि यह मुख्यमंत्री बाहर किसी बदमाशों के हाथों से अपना काम करवा लेता है। मैं क्या कहूं, उत्तर प्रदेश में गुंडा राज नहीं तो क्या है? उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है, और सत्ता की आड़ में यह मौत का तांडव नहीं खेला जाएगा। हम साफ कर देते हैं, हम साफ कर देते हैं, हम संविधान को मानने वाले, हम न्यायप्रिय लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, हमें सताना बंद करो। हम दलित हैं तो क्या हुआ, हमें भी जीने का अधिकार है। यदि दलितों में या मुसलमानों में कोई डॉन बन जाता है, माफिया बन जाता है या अपराधी बन जाता है, तो उसको सजा देने का काम या उसको बरी करने का काम माननीय न्यायपालिका का होता है, किसी सरकार का नहीं होता है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, बार बार कह रहा हूं, मेरा किसी भी सरकार के प्रति कोई द्वेष नहीं है, किसी व्यक्ति के प्रति कोई द्वेष नहीं है, किसी धर्म या जाति के प्रति कोई द्वेष नहीं है। मैं संविधान को प्यार करता हूं, मेरे बाबा साहब अंबेडकर को प्यार करता हूं, मैं माता सावित्रीबाई फूले को, माता रमाबाई को प्यार करता हूं, उतना ही प्यार मैं माता फातिमा शेख को करता हूं। गुंडा राज तो नहीं चलेगा इस देश में और ना उत्तर प्रदेश में। साफ कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। हम मांग करते हैं कानून के तरीके से, हम मांग करते हैं कि इस पूरे के पूरे मामले की न्यायिक जांच हो, सीबीआई की जांच हो, और जो कुछ हुआ है जेल के अंदर सीसीटीवी कैमरे सुरक्षित कर दिए जाएं। जो कुछ हुआ है जेल में, रास्ते में या फिर अस्पताल पहुंचने के बाद, सारा का सारा सार्वजनिक करना पड़ेगा। सार्वजनिक करेंगे, आपको करना पड़ेगा। आज नहीं करेंगे तो फिर उस दौरान करेंगे जब आपकी सरकार नहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, यह खेल खत्म कर दीजिए, अब बहुत हो चुका है। यह बुलडोजर चलाने का, गरीबों के घरों पर आप बुलडोजर चलाते हैं, हम गरीबों की झुग्गी झोपड़ियों पर आप बुलडोजर चलाते हैं, हम गरीबों को एनकाउंटर में खत्म करवा देते हो आप, हम दलितों को, मुसलमानों भाइयों को आप ऐसे बस नहीं चलता तो बदमाशों के हाथों करवा देते हो, या फिर कानून की आड़ में लेकर के, जैसा कि मुख्तार अंसारी के साथ हुआ हो सकता है, जैसा कि उसका परिवार आरोप लगा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, स्पष्ट कर देता हूं। और मैं उत्तर प्रदेश की जनता, मेरे मुस्लिम भाई, मेरे हिंदू भाई, मेरे दलित भाई, बहुजन भाई, मैं सभी से अपील करता हूं, कृपया शांति व्यवस्था बनाए रखें। मैं नमन करता हूं नम आंखों से उस शख्सियत को जो 5 बार विधायक रहे और बहुजन समाज पार्टी की सरकार में विधायक रहे। उनका इतिहास कैसा भी हो, लेकिन मैं एक इंसान हूं, मैं एक इंसान हूं, मैं मानव हूं, मैं मानवता को नहीं भूल सकता। ह्यूमन राइट्स, हर व्यक्ति के भारत में मानव अधिकार है। किसी को जबरन आप गर्दन पे पैर नहीं रख सकते, नहीं रख सकते भाई, ये लोकतंत्र है। हमने चेहरा देखा है उत्तर प्रदेश की पुलिस का, जो खुलेआम ये कहते हैं कि बाबा ने हमारे हाथ खोल रखे हैं। समय आने पर बताऊंगा, इनकी सारी हकीकत बताऊंगा, लेकिन साफ कह देते हैं, स्पष्ट कह देते हैं, कृपया करके मेहरबानी होगी हम गरीबों को बख्श दो,
हम दलितों को बकस दो, हम मजदूर लोगों को बकस दो। हम खाने कमाने वाले लोग हैं। हम लोग सत्ता से इतना सत्ता से हम लोग दुश्मनी नहीं ले सकते। हम मजदूर लोग हैं, लेकिन हमारे बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमें बुज़दिल नहीं बनाया। हमारा जमीर जिंदा है। इसलिए ये मजदूर का बेटा, ये आर्मी रिटायर का बेटा बोल रहा है, ये गरीब का बेटा बोल रहा है, ये दलित का बेटा बोल रहा है, बंद कर दो ये मौत का खेल, बहुत हो गया योगी जी, अब बंद कर दो ये मौत का खेल। ऐसी सुनामी आएगी, जनता की सुनामी आपको हरा देगी चुनाव में। फिर क्या होगा आपका, समझ जाओ खुद आप। इसलिए मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोकाकुल परिवार को सांत्वना देते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, नम आंखों से नमन करता हूं मुख्तार अंसारी की, जो इस दुनिया में नहीं रहे, आज सुपुर्दे खाक हो गए। वो इस दुनिया में नहीं है, हमारे बीच नहीं है। मैं प्रकृति से कामना करता हूं कि उनके परिवार को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। बहुत बड़ा दुख होता है। मूंछों पर ताव उनके अच्छे लगते थे, हम भी मूंछों पर ताव देते हैं, और हमेशा कई वर्षों से जब से हमने मूंछें रखी है, हम मूंछों पर ताव देते रहे हैं। मुख्तार अंसारी के मूंछों पर ताव थे, वो भी एक इंसान थे। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। मेरी ये प्रार्थना है, मेरी शासन से मांग है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मेरा निवेदन है कि अगर आप गलत नहीं हैं, आपके दामन में अगर दाग नहीं है, तो आप सीबीआई जांच करवाएं, दूध का दूध पानी का पानी करवाएं। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद।